and bright. Maximum amplitude is there, so you can say maxima also, because in questions or numerical maxima word is also there. These three things have the same meaning: constructive, bright, and maxima. As destructive, dark, and minima. You know very well, minima, dark, and destructive same thing. इस तरह से आप इन तीनों को एक ही चीज समझकर काम करेंगे और इसको कंस्ट्रक्टिव, ब्राइट और मैक्सिमा को अलग से ट्रीट करेंगे। अब बात आ जाती है कि हम इनकी फ्रिंज विड्थ, जो ये विड्थ आप देख रहे हो, ये ब्राइट के लिए, ये डार्क के लिए, ये ब्राइट, ये डार्क, इस तरह से, तो इनकी चौड़ाई कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, वाइडनेस कितनी होगी, तो उसके लिए आज आपने क्या करना है, यस, आज आपने उसके लिए एक्सप्रेशन करना है। तो एक्सप्रेशन का मीनिंग समझ में आ गया कि हम क्या करने वाले आज। चलो एक डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म्स का यूज करना है। तो यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। चलो इस तरह से आपने क्या करना है, स्लिट लेनी, ये दो छोटे छोटे होल कर देने, इधर नैरो स्लिट्स बोलेंगे आप इसको, ठीक है। और बिल्कुल इसके सेंटर से यहाँ पर आप कह सकते हो सोर्स लेंगे। कैसा सोर्स होगा वो, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। और ये दोनों होल जो आपने बनाए हैं नैरो होल, ये क्या होंगी, नैरो स्लिट्स कह सकते हो आप इसको, S1 एंड S2। ये होल नहीं होंगे, ये मतलब एक तरह से लंबी पतली लाइन होगी, ट्रांसपेरेंट, मतलब उसमें से आर पार लाइट जा सके। यहाँ पर तो होल दिख रहे हैं, बट इन एक्चुअल ये क्या होगा, स्लिट, यानी कि एक लंबी पतली लाइन जिसमें से लाइट यस पास कर सके। उसके बाद यहाँ पर एक स्क्रीन ड्रॉ करिए, स्क्रीन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यू नो, इसके बाद आपकी लाइट वेव ट्रेवल करेंगी। क्या करेंगी, ट्रेवल। कैसे, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, इस तरह से चलेंगी। यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, ये भी आपके कोहेरेंट सोर्स की तरह काम करेंगे। S1 एंड S2 कैसे काम करेंगे, कोहेरेंट, कोहेरेंट सोर्स, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ठीक है। और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा इनके बीच में। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, जिसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम हो और साथ में फेस एंगल कैसा हो, या तो 0 या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस। चलो सबसे पहले S1 और S2 से जो भी लाइट जाएगी कहाँ तक, सपोज आप यहाँ पर सेंटर स्क्रीन पे ही जाएगी सबसे पहली बात, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेंटर को ले लिया C, क्या ले लिया, C। S1 से जो C तक लाइट जाएगी, ये देखिए इसके बीच का डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, इस स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो गैप है वो कैपिटल D ले लिया है, और S1 और S2 के बीच का जो गैप ले रहा हूँ मैं वो स्मॉल d ले रहा हूँ, ठीक ना, स्मॉल d। और ध्यान रहना कि D वेरी वेरी लार्ज होगा स्मॉल d, कई हजार गुना आप कह सकते हो, ठीक है। तो S1 से जो लाइट जाएगी वेव की फॉर्म में जाएगी, क्रस्ट तरफ बनाती हुई जाएगी, तो ये इस तरह से C पॉइंट पर जाएगी। इसी तरह से S2 से C पॉइंट पर जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए S1 C, दिस इज S2 C। S1 C और S2 C में से बड़ा कौन होगा, किससे ज्यादा पास ट्रेवल किया,
तो यहाँ से आप देख सकते हो कि S1 और S2 के बिल्कुल मिड में आपने जो ये C लिया हुआ है, ये दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। S1C इज इक्वल टू S2C। ध्यान देना, S1C इज इक्वल टू S2C। तो S2C माइनस S1C क्या होगा? 0। S2C माइनस S1C क्या होगा? 0। यानी कि जितना इसने ट्रेवल करा उतना इसने ट्रेवल करा, और इनका अगर आप डिफरेंस लेंगे तो वो क्या आ रहा है? 0। तो S2C और S1C क्या शो कर रहा था? S2C और S1C शो कर रहा था पाथ डिफरेंस। क्या शो कर रहा था? पाथ डिफरेंस, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स से। तो डेल्टा एक्स क्या आ गया? 0। कहां पर? एट सेंटर। एट सेंटर। पाथ डिफरेंस 0। पाथ डिफरेंस 0 कौन से केस में था? केस कंस्ट्रक्टिव। केस कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का केस था ये, पढ़ा था आपने। डेल्टा एक्स कोस फाई की वैल्यू पढ़ी थी उससे। तो डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए उसमें? 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, यही पढ़ा था। कहां तक? एन लैम्डा। प्रीवियस लेक्चर आप उठा के देख सकते हो कि अगर डेल्टा एक्स 0 आता है, लैम्डा आता है, 2 लैम्डा आता है, एन लैम्डा आता है, तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मींस ब्राइट फ्रिंज बनेगी। क्या बनेगी? ब्राइट फ्रिंज। तो यहां से आपको क्या पता लगा? जो सेंटर की फ्रिंज होगी वो कैसी होगी? ब्राइट। क्या होगी? ब्राइट। नोट कर लीजिए इसको। ऑल दीज थिंग्स आर फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्यों है ये? क्योंकि दोनों का पाथ डिफरेंस 0 आया है, और ये 0 लैम्डा 2 लैम्डा अगर पाथ डिफरेंस होता है दो वेव्स के बीच में, तो कैसी फ्रिंज बनती है? ब्राइट। चलो, ये तो क्वेश्चन हो गया सेंटर वाली फ्रिंज का। लेट अस सपोज कोई पॉइंट यहाँ पर ले लिया आपने, सपोज P पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं ये सारा रफ कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, ताकि आपको ये कॉम्प्लेक्स ना लगे ज्यादा। सेंटर का हमने बात कर लिया है। P पॉइंट पर देखिए, कहीं भी जा सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हो आप इस पॉइंट को। अब P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क बनेगी, ठीक है। कैसे बनेगी उसके लिए आप एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, ठीक है। उसमें सेंटर भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। अभी तो देखो मैंने सेंटर का समझाया आपको अलग से। अब हम क्या करेंगे, इसको जनरलाइज कर लेंगे। जनरलाइज मीन, चलो यहाँ से कोई लाइट वेव गई, ठीक है। स्ट्रेट पाथ ही पढ़ोगे आप, तो मैंने इस तरह से ऑसिलेट करती हुई कुछ आती है यहाँ तक S1P, इसी तरह से S2P, ठीक है। ये लाइट दोनों ट्रेवल कर रही है, इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा? वेरी वेरी लेस। जो डी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? बहुत ज्यादा कम होगी बच्चों, ठीक है। देखने में दूर दूर है, लेकिन जो ये डी है ये स्मॉल डी से, कैपिटल डी स्मॉल डी से बहुत ज्यादा दूर है। जैसे दो लाइटें बिल्कुल क्लोजली हो, लेजर बीम है बिल्कुल दो पास पास है, जैसे एलईडी लाइट देखते हो आप, उसमें छोटी छोटी लाइट्स लगी होती है ऐसे, है ना। और वो आप अगर दूर से देखते हो तो वो आपको सारी लाइटें सेपरेट नहीं दिखेंगी, एक ही जगह से लाइट आती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही केस है। देखने में ये थोड़ा सा गैप है, और एक्चुअल में देखा जाए तो S1P कम है और S2P ज्यादा पाथ कवर कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली ऐसे शो करेंगे तो क्या होगा? दोनों के दोनों हमें एज अ पैरेलल ही दिखाई देती है। चलो, कोई इशू नहीं है इस चीज का। थोड़ा सा डिफरेंस है ये, कभी डायग्राम के हिसाब से आप इसको ज्यादा लेकर चलो। ये मिलीमीटर में लेते हैं हम ज्यादातर, स्मॉल डी इन मिलीमीटर, और ये आपका किसमें होगा? मीटर में। ध्यान देना इस चीज को, मिलीमीटर मीटर। देखो 1000 का गैप तो वैसे ही आ गया इसके पीछे। चलो,
इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। कितना डिस्टेंस है, डी। चलो यहां से इस पोजीशन पर कौन सी ब्राइट कौन सी डार्क बनेगी। देखो आज का जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ निकालना है। फ्रिंज विड्थ निकालने से पहले हमें फ्रिंजेस की पोजीशन का पता होना चाहिए। सेंटर में कौन सी आएगी, ब्राइट। सेंटर के बाद कौन सी आएगी, फर्स्ट डार्क, फिर सेकंड, सॉरी फर्स्ट ब्राइट, फिर, ठीक है। ये सारी चीजें हम निकालनी है अभी, और वो किससे निकलेगा, एक्सप्रेशन से। अब क्या पता यहाँ पर सेकंड डार्क, यहाँ पर जो हमने एक्सप्रेशन निकालकर फाइंड आउट करा, तो क्या फाइंड आउट करा कि ब्राइट के बाद फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट, इस तरह से चलता रहेगा। तो पी पॉइंट पर अब कौन सी फ्रिंज होगी, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, फिफ्थ डार्क, सेवंथ डार्क, या सेवंथ ब्राइट, सिक्स्थ ब्राइट, फिफ्थ ब्राइट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आपने क्या करा, एज्यूम कर लिया सपोज सेंटर से सी से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको आपने लेट वाई कर दिया। क्या कर दिया, वाई, ठीक है। तो वाई के लिए आपको एक फार्मूला चाहिए जिससे आपको ये पता लग सके अगर कंस्ट्रक्टिव है तो कैसी होगी, डिस्ट्रक्टिव है तो मतलब कौन सी कंस्ट्रक्टिव कहाँ होगी, या फिर कौन सी डिस्ट्रक्टिव कहाँ होगी, मतलब उसकी पोजीशन पता लग जाएगी आपको। तो करते हैं इसको, S2P माइनस S1P। अब तो दोनों में डिफरेंस है, S2P में भी और S1P में भी। S2P माइनस S1P, इसको क्या बोला जाएगा, पाथ डिफरेंस। क्या बोला जाएगा, पाथ डिफरेंस। रिमेंबर दिस थिंग, S2P माइनस S1P क्या होगा, पाथ डिफरेंस। चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं, S2P माइनस S1P। S2P, S2P, ये रहा S2P। S2P क्या है, एक इंक्लाइंड लाइन, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना गिवन है, कैपिटल डी, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना था, y, और हाफ से लेकर यहाँ तक S2 तक ये टोटल कितना था, d, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू लिखवाइए इसकी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक y प्लस d/2, d/2। देख सकते हो ये d था और मेरे को इतना डिस्टेंस चाहिए, इतना क्या होगा, ये d/2, ठीक है। तो y प्लस d/2। तो यहाँ पर आपको पता है ये y प्लस d/2 हो गया, ये d हो गया। तो S2P की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो d स्क्वायर प्लस y प्लस d/2, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं इसको, d स्क्वायर y प्लस d/2 होल स्क्वायर होल का पावर, ये स्क्वायर विल कन्वर्ट इनटू पावर 1/2, ठीक है। तो कोई डाउट यहाँ तक, चलो अब डी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप। इस तरह से डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट से बाहर आएगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ डी। स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस d/2, ये डी स्क्वायर नीचे, ठीक है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और होल पावर क्या होगी इसकी, 1/2, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक S2P। तो S2P की वैल्यू क्या आ जाएगी, D बाइनोमियल एक्सपेंडिंग लगाइए, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस ये वैल्यू क्या है, d/2, y बहुत कम होंगे, इंटरफेरेंस बहुत कम जगह में बनता है, ये d बहुत ज्यादा है मीटर में, तो ये क्वांटिटी बहुत कम है, इधर 1 है, तो ये 1/2 क्या आ जाएगा,
कोफिशिएंट में आ जाएगा। ठीक है, बाकी एज इट इज। ठीक है, आगे भी चलती रहेगी लेकिन वो वैल्यू बहुत कम होगी, जिसकी वजह से आप उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ओके, चलो S2P इज इक्वल टू क्या आ गया, 1D 1 प्लस y प्लस D/2 होल स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन। नोट करिए S2P की वैल्यू, S2P की वैल्यू नोट कीजिए। ये रफ कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सोर्स की कोई जरूरत नहीं है अब। सिमिलरली जैसे आपने S2P निकाला है, ऐसे ही आपने क्या करना है, S1P को भी आप कैलकुलेट करेंगे। S1P इज व्हाट, S1P ये भी हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, ये ठीक है, ये क्या हो गया, कैपिटल D। ये क्या हो जाएगा अब, ये यहाँ से यहाँ तक क्या था, y। ठीक है, और ये कितना था, D/2। तो अब कितना बच जाएगा, ये y माइनस D/2, y माइनस D/2। तो यहाँ पर आप इसी चीज को दोबारा से करेंगे, S1P स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं बच्चों। D स्क्वायर प्लस y माइनस D/2 होल स्क्वायर। नाउ S1P will become D square y minus D/2 होल स्क्वायर पावर 1/2। ये स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। नाउ S1P इज इक्वल टू D स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बाहर D आ जाएगा, 1 प्लस y माइनस D/2 अपॉन D स्क्वायर। देखो बिल्कुल उसके जैसे चल रहा है, बस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ओनली प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाइनोमियल लगाएंगे अब आप, S1P D 1 प्लस 1/2 D स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस D/2। ठीक है, चलो ये दोनों वैल्यू आपके पास आ गई है, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए। S2P और S1P, इसको क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। चलो इसकी वैल्यू पुट करेंगे अब, S2P माइनस S1P। डेल्टा x इज इक्वल टू S2P minus S1P. S2P is what? D 1 plus y plus D/2 square upon 2D square. ओके, उसके बाद माइनस S1P D 1 plus 2D square y minus D/2 whole square. ओके, am I right? ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपने पुट कर दी है, अब आप इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कीजिए, ओपन कीजिए ब्रैकेट, सोल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए। डेल्टा x इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा ये, डी प्लस एक डी से एक डी कैंसल, वाई प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर अपॉन 2d माइनस डी, फिर माइनस प्लस माइनस वाई माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर अपॉन 2d, एक डी से ये डी कैंसिल। ठीक है, क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ये डी तो सेपरेट है इस तरह से, तो प्लस डी से माइनस डी कैंसिल। नाउ 2d इज द एलसीएम, क्या हो जाएगा ऊपर, y प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर माइनस y माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर। अगेन सोल्व इट, फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, y स्क्वायर डी बाई टू स्क्वायर प्लस 2y डी बाई टू, उसके बाद माइनस, इसको सोल्व कीजिए, बाहर माइनस है, y स्क्वायर प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर माइनस 2y डी बाई टू। ओके, ठीक है ये, चलो नेक्स्ट, dx डेल्टा x इज इक्वल टू, ओपन कीजिए ब्रैकेट को, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, 2 से 2 कैंसल, प्लस वाई डी माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस अगेन माइनस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसल वाई डी। ओके, नाउ प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसल, plus d square by 4 minus d square by 4 cancel. And the term left is 2y d. 2y d. This is delta x. This is delta x. d by 2y d. In this way you can take this thing, 2y d. Yes. Now what is delta x? Delta x की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा एक्स, कुछ और हमने रह तो नहीं गया, यहाँ पे 2d था अपोन में, yes 2d is also there, yes 2d is missing, this 2d, okay, होल डिवाइडेड बाय 2d, इसको भी आप होल डिवाइडेड बाय 2d लिखिए, और यहाँ पर एक्सप्रेशन में होल डिवाइडेड बाय 2d। नाउ दिस थिंग बिकम डेल्टा x is equal to y small d upon capital D. This is the relation for path difference, yd upon d। y क्या है, सेंटर से फ्रिंज की पोजीशन, स्मॉल डी S1 एंड S2 के बीच का जो गैप है, मिलीमीटर में लेंगे आप इसको, बहुत छोटा गैप होगा, एंड डी स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। चलो Neeraj sir, only 10 minutes left. ओके, डेल्टा एक्स वाई डी बाई डी। इसके बाद डेल्टा एक्स क्या था, पाथ डिफरेंस, क्या था, पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस की वैल्यू आप क्या लेते हैं, फॉर ब्राइट आपको केस पता होंगे, ब्राइट के लिए क्या लेते हैं आप, डेल्टा एक्स क्या लेते हैं, 0 लैम्डा 2 लैम्डा, इस तरह से n लैम्डा तक, n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, तो आप डेल्टा एक्स की जगह पर क्या पुट कीजिए, n लैम्डा, तो क्या आ जाएगा, n लैम्डा इज इक्वल टू वाई डी बाई डी।
फार्मूला निकालिए यहाँ से, y विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल। तो ये आपको जो फार्मूला मिलेगा ये किसके लिए मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, यानी ब्राइट के लिए। मैं बार बार लिख रहा हूँ, या फिर मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए, ठीक है। ओके, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए आप सकते हो, क्योंकि क्रस्ट के ऊपर डलता है इसमें और ट्रफ के ऊपर डलता है, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा जिससे इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कुछ भी आप इसको में रखिए, y इक्वल टू n लैम्डा डी बाई टी। चलो सेकंड केस करते हैं यहाँ से स्टडी। फॉर डार्क फ्रिंज डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू, डेल्टा एक्स की क्या वैल्यू होती है, फॉर डार्क के लिए पढ़ा था आपने, क्या वैल्यू थी डार्क के लिए, अगर आपको पता है तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। याद आया कुछ, n की वैल्यू 1 2 3 पुट कीजिए, यानी कि लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल होता है यहाँ पर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। इधर क्या था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ये क्या था डेल्टा एक्स ब्राइट के लिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, बट यहाँ पर क्या होगा, फॉर डार्क ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई, ठीक है। देखो बोलने में भी थोड़ा फर्क है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू ये पुट कर दीजिए आप यहाँ पर, जो आपने फाइनल रिजल्ट निकाला था इक्वेशन 3, अब यहाँ पर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू वाई डी अपॉन कैपिटल टी। ओके, फ्रॉम हेयर y will be equal to d will go in the numerator in this way, lambda d, or small d will be at the denominator part. Okay, 2n minus 1 lambda d upon 2d is equal to y, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो ये, this is for dark and this is for bright। अगर ब्राइट चाहिए, फर्स्ट ब्राइट चाहिए, ठीक है, तो n की वैल्यू 1, फर्स्ट डार्क चाहिए तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 आप पुट कर सकते हो, करके देखिए, पुट n इज इक्वल टू 1, यहाँ पर पुट कीजिए, y ब्राइट b1 मिलेगा आपको, y b1 लिख लीजिए इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा डी बाई डी, क्या आ जाएगा, लैम्डा डी बाई डी। डार्क के लिए निकालिए, y d1 n is equal to 1, 2 into 1 minus 1 lambda d by 2d, and it will become 2 minus 1 1 d lambda d by 2d, or you can write this thing as, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ये फर्क देखिए, d1 lambda d by d और y d1 हाफ लैम्डा डी बाई डी, यानी कि सारी की सारी पोजीशन जब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखते हैं पहले कौन सी बनेगी। सेंटर में क्या था सेंटर में क्या था, ब्राइट, क्या था, ब्राइट। सेंटर ब्राइट को फर्स्ट या सेकंड नाम नहीं देना है। उसके बाद देखिए हाफ लैम्डा डी बाई डी पर कौन सी आएगी, डार्क। हाफ के बाद एक और हाफ लगेगा तब जाकर क्या बनेगा, लैम्डा डी बाई डी, तब क्या आएगा, फर्स्ट ब्राइट, क्या आएगा, फर्स्ट ब्राइट। तो सेंटर के साथ में क्या आया, फर्स्ट डार्क,
उसके साथ में क्या आया, फर्स्ट ब्राइट। इस तरह से आप आगे चलिए, 2 पुट कीजिए, y बाई 2 क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा डी बाई डी, और यहाँ पर y d2 क्या आ जाएगा, 2 2 4 -1 3, 3 बाई 2, 3 बाई 2 लैम्डा डी बाई 3 बाई 2 क्या 1 से ज्यादा है, और ये क्या है 2 है। ठीक है, ये क्या होता है 1.5, तो 1.5 के अब d1 के बाद क्या आएगा d2, 3 बाई 2 लैम्डा डी बाई डी, उसके बाद क्या आएगा d2 एंड दैट इज 2 लैम्डा डी बाई डी। इसी तरह से यहाँ पर भी यही चीज इसी तरह से चलेगी, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, लाइक दिस, इस तरह से चलता रहेगा। आई होप आपने ये चीज समझी होगी। अब बात आ जाती है फ्रिंज विड्थ को लेकर। फ्रिंज विड्थ आपको कल बताया जाएगा कि इन्हीं वैल्यू से आप फ्रिंज विड्थ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी आपने क्या सीखा आज कि हमने पोजीशंस लेनी सीखी है कि सेंटर से कितनी दूर कौन सी फ्रिंज बनेगी। ठीक है, ब्राइट बनेगी, डार्क बनेगी, और एक चीज और, जो सेंटर में इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, और सेंटर से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीज। साथ में ये चीज भी कराएगी आपको, इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम सेंटर। तो 2 चीजें आपके लिए, वन इज फ्रिंज विड्थ कैसे लेंगे, एंड अनदर थिंग इज इंटेंसिटी कैसे डिक्रीज हो जाती है दूर जाते जाते सेंटर से। सेंटर में ब्राइट बनेगी, उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, और उसके बाद सेंटर के बाद किस पोजीशन से कौन सी फ्रिंज बनेगी उसके लिए फार्मूले आपके पास है। दिस इज फॉर ब्राइट एंड दिस इज फॉर डार्क। कोई भी डार्क कोई भी ब्राइट आप ले सकते हो। ठीक है, ये आपको बता दिया जाएगा। तो कल आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी type of confusion in this, you can ask. Please raise your hand if anyone of you have any kind of problem in this, you can ask. Neeraj sir, I Anyone? think there is no doubt. Nobody is raising hand, and the time is also less than 1 minute. मैम, ये द सेंचुरी स्कूल घरौंदा, ये कौन है मैम पार्टिसिपेंट्स में? Sir Sanjay sir. ओके ओके ओके, ठीक है, ओके मैम, Okay sir, I'm ओके, going to enter. थैंक यू। Okay sir.